सालों पहले रामनगर गांव के पास के घने जंगल में राजू नामक तांत्रिक रहता था। उसे अपनी विद्या और ज्ञान पर खूब घमंड था। उसका कहना था कि वो चाहे तो सभी को अपने काबू में कर सकता है। साथ ही तंत्र विद्या की मदद से किसी को जान से मारने की कला भी उसे खूब आती थी। उसी दौरान रामनगर गांव के युवा एक एक करके गायब हो रहे थे। कुछ समय बाद ग्रामीणों को समझ आया कि सभी जवान लोगों को तांत्रिक अपनी विद्या से काबू करके खत्म कर रहा है। इस बात से परेशान होकर सभी ग्रामीणों ने चर्चा की और यह फैसला लिया कि वो सब मिलकर तांत्रिक को मार देंगे। अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए एक दिन सभी ग्रामीण मिलकर तांत्रिक के घर पहुंच गए। उस समय तांत्रिक किसी पूजा में बैठा हुआ था। इसे अच्छा मौका समझते हुए सभी ने उसे एक कुर्सी से बांध दिया और उस पर आग लगाकर वहां से चले आए। ग्रामीणों के मन में हुआ कि तांत्रिक उसी आग की लिपटों में झुलस जाएगा और उससे उनका पीछा छूटेगा। हुआ भी ऐसा ही। करीब 4 से 5 साल तक सभी लोग अपने गांव में हंसी खुशी रहने लगे। अचानक एक दिन 4 लड़के अपने शहर से घूमने के लिए कहीं जा रहे थे। तभी बीच में रामनगर गांव पड़ा। रात बहुत हो चुकी थी तो उन्हें लगा कि थोड़ा वक्त यही गुजार लिया जाए। चारों लड़के रामनगर के जंगल में ही रुक गए। उन्हें जंगल में कुछ घूमने का मन हुआ तो वो आगे बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते तांत्रिक जहां रहता था वहां पहुंच गए। पूरे घर में मकड़ी के जाल लगे हुए थे। तभी एक लड़के को आधी जली हुई कुर्सी नजर आई और वो बिना कुछ सोचे समझे उस पर बैठ गया। बैठते ही उसके अंदर तांत्रिक की आत्मा घुस गई। अब लड़का जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक से बदला लूंगा, सबको मार डालूंगा, सबको जला दूंगा। अपने दोस्त को इस तरह का बर्ताव करते देख अन्य 3 लड़के डर गए और वहां से गांव की तरफ बढ़ने लगे। सुबह होते ही उन्होंने सरपंच से मुलाकात की और सारा किस्सा सुना लिया। मुखिया बाहर कुर्सी पर बैठकर लड़कों के आने का इंतजार करने लगा। तीनों लड़के मुखिया के सामने पहुंचकर जंगल की कहानी विस्तार पूर्वक सुनाने लगे। उनमें से एक लड़का मुखिया से कहने लगा, मुखिया जी, हम 4 लड़के जंगल में घूम रहे थे। वहाँ पे एक जली हुई कुर्सी पड़ी हुई थी। मेरा एक साथी जाकर के उस पर बैठ गया। उसके अंदर तांत्रिक की आत्मा आ गई है। वो कह रहा है कि मैं सबको मार दूंगा, सबसे बदला लूंगा, सबको खत्म कर दूंगा, सबको जला दूंगा। सबसे पहले तो सरपंच ने उन तीनों लड़कों पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने पूछा कि तुम लोग को किसने कहा था वहाँ पे जाने के लिए और कुर्सी पे बैठने के लिए? हाँ? सरपंच को गुस्सा करते देख लड़के डर गए। उन्होंने सोचा कहीं मुखिया हम लोगों को भगा न दे। लड़कों ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, हम लोगों से गलती हो गई। हम लोग को क्या पता था कि वहाँ पे भूतिया कुर्सी है, वहाँ पे भूत है। हम लोग तो बस वहाँ पे घूमने गए थे। मुखिया जी, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमारे दोस्त को बचाना है। कोई तरकीब बताइए। मुखिया ने कहा, अच्छा चलो कोई उपाय सोचते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद मुखिया ने कहा, अगर वो लड़का कुर्सी से उठता है और खुद को आग लगा लेता है तो शायद तांत्रिक की आत्मा उसको छोड़ दे। मुखिया ने ये बात कही ही थी कि जिस लड़के पर तांत्रिक का भूत घुसा था वो कुर्सी के साथ उड़ता हुआ गांव पहुंच गया। अपने दोस्त को इस हालत में देख उन तीनों लड़कों ने सबसे पहले जाकर उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने तांत्रिक की कुर्सी पर आग लगाई थी। लड़कों ने उन लोगों से कहा, आप लोगों में से जिन लोगों ने उस कुर्सी को आग लगाई है वो हमारे साथ चले। उनसे बात करके सभी लड़के उन्हें अपने दोस्त के पास लेकर चले गए। जैसे ही उनके दोस्त के अंदर बैठे तांत्रिक ने कुर्सी पर आग लगाने वालों को अपने सामने देखा, उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में तांत्रिक कुर्सी से उठा और उन लोगों पर हमला करने लगा और कहने लगा, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, सबको मार दूंगा, जला दूंगा। तभी उन तीनों लड़कों ने तांत्रिक की उस कुर्सी पर आग लगा दी। कुर्सी पर आग लगते ही तांत्रिक उनके दोस्त के शरीर को छोड़कर चला गया। कहानी से सीख, जीवन में हर काम सोच समझकर करना चाहिए। साथ ही दूसरों की सलाह पर अच्छे से काम किया जाए तो समस्या से मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।